बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम आज स्टेनिंग टेक्निक पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में। तो स्टेनिंग कहते कैसे हैं? स्टेनिंग कलराइजेशन ऑफ स्पेसिमेन। देखिए, पहले हम इसको ज़रा एक्सप्लेनेशन देखते हैं, फिर हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। देखिए, अगर हम कोई सेल को स्टडी करना चाहें, उसके अंदर जितनी भी ऑर्गेनलीज होती हैं, अगर उसको हम स्टडी करना चाहें तो वो तो ज़ाहिरी बात है, ट्रांसपेरेंट है, दिखते भी नहीं आंखों से, वो तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखे जाते हैं। ठीक है, तो उसको विजिबल करने के लिए हम एक डाई यूज़ करते हैं, डाई या कलर। ठीक है, तो विजिबल करने के लिए हम या डाई या कलर इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे ही हम एक कलर वगैरह डालते हैं, एक ख़ास स्पेसिफिक कलर होता है और उसको जब हम उस सेल के ऊपर डालते हैं जो ऑर्गेनली हम स्टडी करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर माइटोकॉन्ड्रिया हो गया या इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट हो गया, तो वो स्टेन उसके ऊपर डाला जाता है और वो विजिबल हो जाता है। यानी मिसाल के तौर पर ये एक सेल है एनिमल, इसमें मैं माइटोकॉन्ड्रिया स्टडी करना चाहता हूँ। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया मैं तो नेक डाई से नहीं देख सकता, या अगर मैं माइक्रोस्कोप में भी देखूं तो ये ट्रांसपेरेंट होगा, या बिल्कुल इसको कलर करने के लिए, इसको अच्छे से स्टडी करने के लिए मैं क्या करूँगा, इस पे स्टेन डालूँगा, यानी कलर करूँगा। लिक्विड फॉर्म होता है या इस तरह एक ख़ास स्पेसिफिक कलर होते हैं, मिसाल के तौर पर एलेनिन ब्लू हो गया या इस तरह और ले लें आप, तो इसके ऊपर डाला जाता है और ये विजिबल हो जाता है। जब दिखाई देता है तो हम इसको आसानी से फिर स्टडी करते हैं। ठीक है, तो इसी को कहते हैं स्टेनिंग टेक्निक। इसका फ़ायदा मैंने आपको बोल दिया है कि यही है कि ये ऑर्गेनली को विजिबल करता है। जब विजिबल कर देता है तो हम इसको फिर स्टडी करते हैं, स्टडी के लिए ये आसान होता है। ठीक है, अब स्टेनिंग की डिफिनीशन की तरफ आते हैं। अ टेक्निक यूज टू कलर विद रिएजेंट और डाई। अ टेक्निक ये गलत हो गया। अ टेक्निक यूज टू कलर with reagent और डाई। ठीक है, a technique used to color with reagent or dye to component of cell। कंपोनेंट से मुराद जो ऑर्गेनलीज हो गए। ठीक है, इसको कहते हैं स्टेनिंग। अब स्टेनिंग की कुछ टाइप्स है जो कि हम पढ़ते हैं। इसमें जो पहली टाइप है वो हमारे पास है प्रिंसिपल स्टेन। अब प्रिंसिपल स्टेन हम किसे कहते हैं? प्रिंसिपल स्टेन, प्रिंसिपल स्टेन जो होता है, प्रिंसिपल स्टेन ये वो स्टेन होता है जो कि हम एक एक सेल में यूज़ करते हैं किसी ऑर्गेनली को विजिबल करने के लिए। ठीक है, उसको कहते हैं प्रिंसिपल स्टेन। यानी आसान अल्फाज में ये पहला वो स्टेन होता है जो कि हम पहला स्टेन यूज़ करते हैं एक ऑर्गेनली को सेल के अंदर विजिबल करने के लिए, उसको जाहिर करने के लिए, उसको कलर करने के लिए। ये वो प्राइमरी होता है। The first stain used in the colorization of specimen। ठीक है, स्पेसिमेन यानी वो सैंपल हो गया या सेल हो गया। इसके बाद दूसरा नंबर पर जो आता है वो काउंटर स्टेन है। काउंटर स्टेन। अब काउंटर स्टेन किसे कहते हैं? काउंटर स्टेन वो स्टेन होता है अगर हम प्रिंसिपल स्टेन को अप्लाई कर दे किसी सेल के ऊपर, यानी ये सेल है, इसके अंदर जो हम न्यूक्लियस को स्टडी करना चाहते हैं मिसाल के तौर पर, या उसके अंदर क्रोमोसोम हो गए, तो हमने प्रिंसिपल स्टेन को यूज़ कर लिया, लेकिन प्रिंसिपल स्टेन की वजह से वो ऑर्गेनली जो है वो विजिबल नहीं हुआ। जब विजिबल नहीं हुआ, जो दूसरा स्टेन इसमें हम इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं काउंटर स्टेन। ठीक है, यानी
जो ऑर्गेनिली प्रिंसिपल स्टेन की वजह से दिखाई नहीं दिया, विजिबल नहीं हुआ, कलर नहीं हुआ, तो फिर हम काउंटर स्टेन का यूज़ करते हैं और उसे कहते हैं हम सेकेंडरी या काउंटर स्टेन ही कहते हैं। ठीक है, काउंटर स्टेन इस तरह हम कह सकते हैं कि सेकेंड स्टेन यूज टू विजिबल दी ऑर्गेनिली, second stain used to visibly organelle in cell after using principal stain, वो प्राइमरी भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो मेन टाइप्स है वो दो तरह की हमारे पास टाइप्स है। नंबर 1 वाइटल और नॉन वाइटल है, इसकी टाइप्स की बात करते हैं। ठीक है, दूसरा है हमारे पास, एक है वाइटल स्टेन, एक है नॉन वाइटल स्टेन। वाइटल स्टेन हम किसे कहते हैं? कि वाइटल यानी एक ज़रूरी हो गई, अच्छी हो गई, मतलब बेस्ट, जो वाइटल हो, ज़रूरी हो। वैसे तो हम इसी तरह कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका जो मतलब है वो ये नहीं है ज़रूरी, या इसका मतलब ये है कि ये ऐसा स्टेन जो कि एक तो हमारे पास नॉन टॉक्सिक होगा, एक हमारे पास नॉन टॉक्सिक होगा, दूसरा हमारे पास ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए यूज़ होगा। लिविंग टिश्यूज़, यानी इस लिविंग ऑर्गेनिज्म टिश्यूज़ हो गए कि टिश्यूज़ या सेल्स हो गई। ठीक है, और जो नॉन वाइटल स्टेन है वो ऐसा स्टेन जो कि टॉक्सिक होता है। टॉक्सिक होगा तो खाम लिविंग टिश्यूज़ के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि वो टॉक्सिक है। नॉन वाइटल टॉक्सिक है, अगर हमने ये यूज़ कर लिया तो फिर तो हमारे पास सेल ही ख़राब हो जाएगा, टिश्यूज़, इसलिए हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए ये यूज़ करते हैं। बस इसमें यही बात है कि हम वाइटल स्टेन नॉन टॉक्सिक होता है और नॉन वाइटल जो है वो टॉक्सिक होता है। ठीक है, इसके बाद इसकी अगर हम एग्ज़ाम्पल भी देख ले, जो वाइटल स्टेन है तो आप कह सकते हैं कि न्यूट्रल स्टेन, जो न्यूट्रल स्टेन होता है, जो कि आप बुक में है हमारे पास, आप देख सकते हैं कि न्यूट्रल स्टेन है जो कि टिश्यूज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं, टिश्यूज़ वगैरह के लिए। और इसके बाद हमारे पास जो हम टाइम के लिहाज से देखें, एक परमानेंट स्टेन होता है और एक टेम्पररी। तो परमानेंट और दूसरा है टेम्पररी। जैसे नाम से आप इसको याद कर सकते हैं, नेम इंडिकेट्स टाइप ऑफ स्टेन। परमानेंट स्टेन वो स्टेन होता है जो कि हम एक बार सेल के ऊपर अप्लाई कर ले एक ऑर्गेनिली को विजुअलाइज करने के लिए, और वो फिर दोबारा हटे ना, वो हमेशा के लिए रहे, उसको कहते हैं हम परमानेंट स्टेन। और जो टेम्परेरी स्टेन होता है, ऐसा स्टेन जो कि हम एक बार वक्ती तौर पर एक सेल के पर अप्लाई कर दे एक ऑर्गेनिली को विजुअलाइज करने के लिए, और फिर वो रिमूव ना हो, सॉरी वो फिर रिमूव हो, मैं गलत हो गया, जो कि वो फिर हम अगर काम कर ले या अपना प्रोसीजर कर ले, जो हमारे पास हमारा गोल होता है वो ख़त्म करने के बाद वो ख़त्म हो जाए, तो फिर उसको हम कहते हैं टेम्पररी स्टेन। एज अ नेम इंडिकेट ये नज़र आ रहा है। और हमारे पास बुक में हमारे पास परमानेंट स्टेन भी है और टेम्पररी स्टेन भी है, आप ये याद कर लीजिए, इंडिकेट में भी ज़्यादातर आता है, आ सकता है। इसमें फोल्जीन स्टेन है, जो मिथाइलिन ब्लू है, सेफ्रोनिन है, एलानिन, एनिलीन ब्लू और बोरेक्स। ठीक है, इधर एक दो एग्जांपल्स मैं लिख लेता हूँ। एग्जांपल इसमें नंबर 1 एनिलीन ब्लू, एनिलीन ब्लू,
एनिलीन ब्लू में हमारे पास जो फंगल हाइफी के लिए यूज़ होता है, ठीक है, फंगल हाइफी और स्पोर्स को विजुलाइज करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे जो टेम्पररी स्टेन होता है आयोडीन सॉल्यूशन, जो कि स्टार्च के लिए इस्तेमाल होता है, आयोडीन सॉल्यूशन स्टार्च के लिए इस्तेमाल होता है उसको विजुलाइज करने के लिए, ठीक है। और जो फाइनल कलर ये हमें देता है आयोडीन, ये ब्लू ब्लैक देता है, या ब्लू हो गया या ब्लैक इस तरह, ठीक है, यानी ब्लू से ब्लैक। और जो हमारे पास फंगल हाइफी है, फंगल हाइफी हमारे पास ये फंगल हाइफी हमारे पास जो एनिलीन ब्लू है वो ब्लू ही देते हैं, क्योंकि नेम में लिखे ब्लू, एनिलीन ब्लू, तो ये हमारे पास हाइफी को ब्लू कर देता है। हाइफी क्या होता है? ये एक सिलेंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर होता है फंगस के अंदर, यानी इस तरह इसके स्ट्रक्चर्स होते हैं, इस तरह स्ट्रक्चर्स के अंदर सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसके अंदर न्यूक्लियस होते हैं, ये स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो हम इस तरह इसको कह सकते हैं कि ये स्टेनिंग टेक्निक है। और आज हमने क्या पढ़ा है ये ज़रा एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। स्टेनिंग टेक्निक है जो कि हम यूज़ करते हैं कि किसी भी ऑर्गेनेली को सेल के अंदर विजुलाइज करने के लिए। क्यों करते हैं? क्योंकि हम इसको स्टडी करने के लिए, इसको जानने के लिए, इसको आगे और प्रोसीजर्स देखने के लिए। तो इसके बहुत से फ़ायदे हैं। हम इसको माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन जान सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया है क्या, स्ट्रक्चर कैसा है। तो इसी टेक्निक की वजह से हम इसको विजुलाइज कर लेते हैं, फिर उसको अलग करते हैं, देखते हैं। ये आगे और टेक्निक्स आएंगी, हम पढ़ेंगे। प्रिंसिपल स्टेन है जो कि पहला स्टेन यूज़ होता है, पहला स्टेन जो यूज़ होता है स्टेनिंग टेक्निक में। और इसमें अगर विजुलाइज हो गए तो ठीक है, अगर ना हुआ तो फिर काउंटर स्टेन इस्तेमाल करते हैं कि उसको हम विजुलाइज करें। इसके फिर दो टाइप्स है, वाइटल स्टेन और नॉन वाइटल। वाइटल वो होता है जो नॉन टॉक्सिक होता है और हम लिविंग टिश्यूज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। नॉन वाइटल वो स्टेन जो कि टॉक्सिक होता है, इसलिए हम लिविंग टिश्यूज़ के लिए इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इस्तेमाल होता है। परमानेंट स्टेन जो कि एक बार अप्लाई कर दे तो दोबारा हटता नहीं है। और फिर टेम्परेरी स्टेन जो कि एक बार अप्लाई कर दिया तो दोबारा वो टाइम गुजरने के बाद खुद ब खुद हट जाता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ गई होगी तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सपोर्ट करें। थैंक यू। वस्सलाम।